चलिए आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यानी कि कला संबद्ध स्रोत क्या है। कला संबद्ध स्रोत क्या है। तो यही मेरा आज का पहला क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत क्या है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, है ना। प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत क्या है ना। तो क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो क्या कहता है कि क्या है, प्रकाश का वह दो स्रोत जिससे लगातार समान आवृत्ति और शून्य नियत फेज डिफरेंस मतलब बताए थे आपको, कलांतर होता है, ये फर्स्ट ईयर का चीज़ है ना। तो क्या है कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश का वह दो स्रोत जिससे लगातार समान आवृत्ति और शून्य या नियत, ये याद रखिएगा, शून्य या नियत फेज डिफरेंस का प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या होता है, कला संबद्ध। क्या होता है, कला संबद्ध। तो प्रकाश का कला संबद्ध क्या है कि प्रकाश का वह दो स्रोत जिससे लगातार समान आवृत्ति और शून्य नियत फेज डिफरेंस का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का कुछ कंडीशन है कि ये कब कोहेरेंट सोर्स उत्पन्न करेगा। चलिए देखते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स का क्या है कंडीशन, है ना। तो क्या कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स का, तो पहले सिंगल सोर्स से प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, मतलब कि प्रकाश जो है एक किसी न किसी एक ही वस्तु से आना चाहिए, है ना। मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब बोला जाए तो एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लाल रंग लिख रहा हूँ तो ये लाल रंग का ही होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि लाल रंग के जगह पर जो है ये नीला रंग भी इसमें मिक्स हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से लेजर लाइट, है ना। कोई लेजर लाइट एक ही कलर का लेजर लाइट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। तो किस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि वो जो है सिंगल सोर्स होना चाहिए, मतलब प्रकाश एक ही जगह से आना चाहिए। जो दूसरा मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब एक वर्णी होना चाहिए, एक ही सोर्स से प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए। पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर का मान जो है वो कितना होना चाहिए, यहाँ 3 नहीं, ये 3 गलती से लिखा गया है और यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ 30 हो जाएगा। कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 कर देंगे। ये गलती से लिखा गया है, इसको कितना हो जाएंगे, ये जो है बड़ा होना चाहिए कितना, 30 सेंटीमीटर से, यानी कि 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो पाथ डिफरेंस है यानी पठांतर का जो मान है वो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए कोहेरेंट सोर्स में इतना ही है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्या था कोहेरेंट सोर्स में, क्वेश्चन था कि प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत यानी कि व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत क्या है। तो प्रकाश, एक बार फिर से समझिएगा, तो प्रकाश का वह दो स्रोत, है ना, जिससे लगातार समान आवृत्ति और शून्य या नियत फेज डिफरेंस का प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, है ना, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, 30 लिखना है। क्या लिखना है, 30 लिखना है इस जगह पर, है ना। तो इस जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 30 लिख देंगे। 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 30 लिखना है। तीस सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का ध्रुवन क्या है। प्रकाश का
ध्रुवन क्या है उसको समझेंगे हम लोग। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन क्या है। तो प्रकाश का ध्रुवन क्या है समझिएगा कि जब प्रकाश का कंपन जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपन है ना, तो प्रकाश जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र में जो है कंपन करेगा, जब प्रकाश विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपन जो है जब प्रकाश के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का यानी किसका कंपन, जब प्रकाश के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपन तरंग के गति की दिशा के लंबवत सिर्फ एक ही दिशा में होता है। तरंग के गति की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवन। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ध्रुवित प्रकाश जो है क्या है, ध्रुवित प्रकाश ये जो ध्रुवित प्रकाश है ना, ये जब इससे होकर गुजरेगी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ध्रुवक है इससे होकर जब ये प्रकाश की किरण जब इससे होकर गुजरेगी जब ये प्रकाश की किरण जो है इससे होकर गुजरेगी तो गुजरने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। जब ये होता क्या है समझिएगा कि ये जो ध्रुवक है इससे जब प्रकाश जो है ये सभी दिशाओं वाली यानी प्रकाश कुछ इस तरह से रहता है, सभी दिशाओं में फैला हुआ रहता है। जब इस ध्रुवक से गुजारेंगे तो सिर्फ एक ही दिशा में, है ना, या तो सिर्फ इसी तरह का लाइट पार होगा या फिर सिर्फ इसी तरह का लाइट पार होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही ध्रुवक में क्या कर रहे हैं कि ये जो इस तरह का लाइट पास कर रहे हैं तो इससे सिर्फ एक ही तरह का लाइट निकल रहा है। देखिए ये एक ही तरह का लाइट निकल रहा है ना। तो जब ध्रुवक से हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश के सोर्स को यानी अध्रुवित प्रकाश को पास करेंगे तो वो ध्रुवित प्रकाश में यानी एक ही वो प्रकाश इससे पार होकर अब जो इससे पार हुआ है प्रकाश, तो वो कैसा प्रकाश है, वो ध्रुवित प्रकाश है। मतलब उसका सभी कला एक ही दिशा में है ना, सब एक ही दिशा में है। प्रकाश सिर्फ इसी तरह से ही क्रॉस इसमें कर पाएगी, इस तरह का प्रकाश इसमें क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस तरह का प्रकाश इसमें क्रॉस नहीं कर पाएगी। यहाँ पर अब देखिए यह है विश्लेषक, क्या है, विश्लेषक में क्या है कि इसको जांच करते हैं कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये सारा प्रकाश को ध्रुवित कर पाया कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे, जब इस प्रकाश को अब इस विश्लेषक में पार करेंगे तो प्रकाश जो है पार नहीं होगी, प्रकाश जो है इस विश्लेषक से पार नहीं हो पाएगी, दूसरे साइड नहीं जा पाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये ध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है ना। तो फिर से समझते हैं हम लोग कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। हमारे पास जो लाइट होती है वो अध्रुवित होती है। कैसा होता है, अध्रुवित होता है। जब हम लोग ये ध्रुवक से पास करते हैं इसको तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का जितना लाइट है वो क्या होता है, इस तरह का जितना लाइट है वो सब छटा जाता है और सिर्फ एक मिनट समझिएगा कि इस तरह का जितना लाइट है वो सब छटा जाता है और सिर्फ लाइट पास हो रहा है। तो कैसा लाइट पास हो रहा है, तो पास हो रहा है सिर्फ इस तरह का लाइट पास हो रहा है ना। और जब इस लाइट को हम लोग इस विश्लेषक से पार करते हैं तो थोड़ा सा भी लाइट इधर पास होता ही नहीं है ना। तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइट है ये कैसा है, ध्रुवित प्रकाश है। कैसा है, ये प्रकाश कैसा है, ध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है ना, ध्रुवित प्रकाश है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखिए आगे क्या है क्या कि वह डिवाइस जिसका उपयोग
और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने में क्या जाता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवक। ध्रुवक किसे कहते हैं समझ गए हैं। अब ये अध्रुवित प्रकाश जो है, इसको ध्रुवित प्रकाश में बदलने का काम कौन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ध्रुवक कहेंगे। तो उसी को लिखा है कि वह डिवाइस जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने में किया जाता है उसे ध्रुवक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवक कहते हैं। अब देखिए ध्रुवक तो ये हो गया। अब विश्लेषक के बारे में पढ़ेंगे कि विश्लेषक किसे कहते हैं, विश्लेषक किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ध्रुवक पहले जान लेते हैं कि कैसा कैसा ध्रुवक, कौन कौन ध्रुवक हो सकता है। तो पहला है, एक है क्या, टॉर्मेलाइन ग्लास। टॉर्मेलाइन क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवक की तरह कार्य करता है। दूसरा निकेल का जो प्रिज्म होगा, निकेल प्रिज्म जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवक कहेंगे। तीसरा होता है पोलराइज्ड, है ना। पोलराइज्ड क्या होता है, हम लोग धूप चश्मा देखे हैं, है ना, धूप चश्मा देखे हुए हैं हम लोग। तो ये जो धूप चश्मा होता है ना, तो धूप चश्मा में क्या होता है कि वो आधा प्रकाश को जो है वो क्या करता है, आने ही नहीं देता है। आधा प्रकाश को आने नहीं देता, आधे प्रकाश को आने देता है। मतलब उसमें बोला जाए तो सिर्फ इस तरह का प्रकाश आता है, इस तरह का प्रकाश नहीं आ पाता है। तो इस तरह का जो प्रकाश नहीं आ पाता है तो ये आधा तो प्रकाश कम हो गया। तो आधा प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है, तो वो धूप चश्मा कैसा काम करता है, पोलराइज्ड की तरह। कैसा काम करता है, पोलराइज्ड की तरह काम करता है। पोलराइज्ड का उपयोग आजकल जो है एलईडी में भी हो रहा है, एलईडी टीवी में, है ना। इसमें जो है किसका प्रयोग हो रहा है, तो पोलराइज्ड का। पोलराइज्ड का उपयोग हमारा स्मार्टफोन में उपयोग हो रहा है इसका, है ना। तो इस तरह से पोलराइज्ड का बहुत जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। पोलराइज्ड का उपयोग क्या कर रहे हैं, बहुत जगह पर इसका उपयोग कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे। आगे क्या है, बोल रहा है कि वह डिवाइस, क्या बोल रहा है कि वह डिवाइस जिसका उपयोग ध्रुवित प्रकाश की जांच में किया जाता है उसे एनालाइजर यानी विश्लेषक कहते हैं। अब देखिए इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, जांच करते थे ना कि ये जो है इससे पास होता है कि नहीं। पास हो गया तो इसका मतलब ये ध्रुवित नहीं है, और पास नहीं हुआ इसका मतलब है कि ये क्या है, ध्रुवित है। तो इस विश्लेषक से ये ध्रुवित प्रकाश पास नहीं हो पाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवक। ये विश्लेषक क्या बोलेंगे, विश्लेषक यानी कि एनालाइजर। एनालाइजर मतलब जांच करने वाला, क्या बोलेंगे इसको, जांच करने वाला, है ना। तो ये सब क्या है, जांच करने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। यानी ये जो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, और ध्रुवित प्रकाश बाय 2, और ध्रुवित प्रकाश बाय 2। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। एक बार मैं इसे एक सही जगह पे ला देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितना भी यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है इसे सब में मैं मिटा दे रहा हूँ। सिर्फ याद रखिएगा कि ये जो जगह है, इस जगह पर इस जगह पर 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर होगा। तीस सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या लिखना है, 30 सेंटीमीटर, है ना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं और ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे।